हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम अपनी क्लास 10th का चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस को डिस्कस करने वाले हैं। हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को डिकोड करेंगे और साथ ही मैं अपने हैंड रिटन नोट से भी आपको सभी टॉपिक्स को समझाऊंगा। और अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से इसके लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले हमें समझना होगा कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ देयर सेम टाइप्स। तो इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। तो आंसर है कि रिप्रोडक्शन नेसेसरी नहीं है। हमारी एनसीईआरटी कहती है कि रिप्रोडक्शन कोई नेसेसरी नहीं है हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए अर्थ पर। कि अगर कोई इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो दैट डजंट मीन कि वो अर्थ पर सरवाइव नहीं कर सकता है। तो ये कोई एसेंशियल प्रोसेस नहीं है। जैसे कि हमने लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ा था, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो हमें ज़रूरी है इस लाइफ पे अपनी जीवन को सस्टेन करने के लिए। बट रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस नहीं है। तो हमारी एनसीईआरटी कहती है कि अगर कोई प्रोसेस जिंदा रहने के लिए इस धरती पर जरूरी ही नहीं है तो कोई ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस को करने के लिए इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर इन्होंने कहा कि डिस्कस इन क्लासरूम। तो मैं इसके पॉसिबल रीजंस बताता हूं कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं। तो सबसे पहले कि रिप्रोडक्शन वो इसलिए करते हैं क्योंकि इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशी। सपोज दैट कि अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म डाई कर जाता है तो अपने जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा पाएगा, जिससे कोई भी स्पीशीज कंटिन्यू कर नहीं कर पाएगी। तो रिप्रोडक्शन इंश्योर करता है किसी भी पर्टिकुलर स्पीशी का कंटिन्यूएशन। ऊपर से ये पॉपुलेशन को भी स्टेबलाइज कर देता है क्योंकि रिप्रोडक्शन से इंक्रीज हो जाता है पॉपुलेशन ग्रोथ, और इवन डिक्रीज भी हो सकता है। तो ये पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करके रखते हैं। उसके बाद हमारी एनसीईआरटी अगला टॉपिक शुरू करती है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। तो क्या पेरेंट्स जनरेशन के जैसे ही ऑफस्प्रिंग जनरेट होते हैं। तो इसका आंसर है नो। और इसका रीजन क्या होगा, वेरिएशंस। हर बार पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर कुछ वेरिएशन आ जाती है जिससे ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपीज को क्रिएट नहीं करते हैं। इसके लिए हमारी एनसीईआरटी हमें कुछ लाइंस देती है कि क्रोमोसोम्स इन न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन को इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस इनहेरिट करना, मतलब वो फीचर्स या वो ट्रेट जो एक ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है। तो जो क्रोमोसोम क्रोमोसोम जो है हमारे न्यूक्लियस में, एक सेल के न्यूक्लियस में हमारा क्रोमोसोम होता है। और ये कोई सेल का एक न्यूक्लियस जो कि राउंड स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर लाई करता है। तो ये जो न्यूक्लियस होता है ये वो इस इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, उन इनहेरिटेंस के फीचर्स को कैरी करता है कि वो कौन से फीचर्स हैं जो कि पेरेंट से एक ऑफस्प्रिंग में जाएंगे। और ये किस फॉर्म में उन फीचर्स को करता है, डीएनए की फॉर्म में उनको स्टोर करता है। और ये जो डीएनए है कि इंफॉर्मेशन सोर्स है प्रोटीन बनाने का। इस डीएनए के बेसिस पे प्रोटीन्स बनते हैं। पर ये कभी कभी जो इन्फॉर्मेशन हो जाती है वो चेंज हो जाती है जिससे डिफरेंट प्रोटीन्स बनते हैं। डिफरेंट प्रोटीन बनने की वजह से अल्टर्ड बॉडी डिजाइन आ जाते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और ये कंटेन करता है इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स पेरेंट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। और किसकी फॉर्म में, डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और जो डीएनए है वो इन्फॉर्मेशन सोर्स है प्रोटीन बनाने का। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाती है तो डिफरेंट प्रोटीन्स बनते हैं जिससे अल्टर्ड बॉडी डिजाइन होते हैं। उसके बाद हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि ये जो डीएनए होता है ये डीएनए कॉपी प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए डिवाइड हो जाता है। मान लो एक सेल था जिसके अंदर वो डीएनए था तो वो डिवाइड होगा जिससे वो दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई डीएनए था वो डिवाइड किया और सिंपली उसने पुश किया और वो दो डॉटर सेल्स बन गई। इनके साथ साथ सेल्यूलर अपार्टस, मतलब सेल ऑर्गेनेलीज, ये देखिए सेलुलर अपार्टस भी एडिशनली बनाए जाते हैं एज अ कॉपी। तो सेल यूज करता है केमिकल रिएक्शन को अपनी
डीएनए की कॉपीज को बनाने के लिए। ओके, और ये जो डीएनए कॉपी है इसके साथ साथ एडिशनल क्रिएशन ऑफ सेलुलर अपार्टस भी चाहिए। ये क्यों चाहिए? क्योंकि खाली डीएनए तो एक सेल को सस्टेन नहीं कर सकता, उसको प्रोसेसेस मेंटेन करने के लिए सेलुलर अपार्टस चाहिए, क्योंकि हर एक सेल ऑर्गेनेली इसका अपना एक फंक्शन है, तो वो सारे फंक्शन डीएनए अपने आप नहीं कर सकता एक सेल को मेंटेन करने के लिए, जिससे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन अब्रप्ट हो सकती है किसी ऑर्गेनिज्म की। तो इसलिए डीएनए के साथ साथ हम क्या बना रहे हैं? सेलुलर अपार्टस, सेलुलर ऑर्गेनेलीज बना रहे हैं। और ये जो डीएनए होता है ये अपने अपने सेलुलर अपार्टस, जैसे किसी सेल में डीएनए भी डबल हो गया, उसके बाद सारे सेलुलर अपार्टस भी डबल हो गए, तो अब एक डीएनए अपने सेलुलर अपार्टस को लेकर डबल हो सेपरेट हो जाएगा, और दूसरा डीएनए अपना सेलुलर अपार्टस लेकर सेपरेट हो जाएगा, जिससे दो डॉटर सेल्स बन जाएंगी और एक सेल राइज दे देगा दो न्यू सेल्स को। अब हमें एक बात को ध्यान रखना है कि प्रोसेस होता है ना जो डीएनए का, उसमें वेरिएशन हर बार आती है। मतलब हर बार जब डीएनए इनहेरिट हो जाता है दो डॉटर सेल्स में, हर बार डीएनए जब सेपरेट होगा दो डॉटर सेल्स में, तो कुछ ना कुछ वेरिएशंस क्या, डिफरेंसेस आएंगे। मतलब ये जो डॉटर सेल्स बनी, इनमें कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो इनके पेरेंट्स से मैच नहीं करेंगे, वो वेरिएशंस होंगे, और ये कुछ फीचर्स होंगे जो मैच करेंगे। और अगर वेरिएशन इतनी ड्रास्टिक है, मतलब इतना चेंज आ गया कि वो सेलुलर अपार्टस है ना, उसके साथ वर्क नहीं कर पाएगी डीएनए कॉपी, जिससे सेल क्या हो जाएगा, डाई कर जाएगा। इसका मतलब क्या है, जब वेरिएशन हुई तो जो वेरिएशन थी वो इतनी लेवल तक ड्रास्टिक हो गई, मतलब इतना ड्रास्टिक हमें डीएनए कॉपी मिली कि वो जो सेलुलर अपार्टस था उसके साथ काम ही नहीं कर पाएगा, जिससे सेल डाई कर जाएगा। और जब वेरिएशन थी वो कभी कभी ड्रास्टिक इतनी नहीं होती है, मतलब यहाँ पर वेरिएशन तो होगी पर वो इतनी ड्रास्टिक नहीं होगी अपने पेरेंट सेल से, जिससे जो डीएनए कॉपी था वो सेलुलर अपार्टस के साथ वर्क करता है और मेंटेन करता है लाइफ प्रोसेसेस को। तो जब आप देखेंगे ये सम वेरिएशंस ईच टाइम, तो यहाँ पर आपको ये लाइंस लिखी मिलेंगी, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप भी आपके एनसीईआरटी साथ लेकर बैठे, ताकि आपको चैप्टर के फ्लो का पता चलता रहे। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, क्या है इंपॉर्टेंस वेरिएशन की। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन? सो द क्वेश्चन अराइजेस हियर। हम सबसे पहले इधर नोट्स से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद वी विल डू फ्रॉम एनसीईआरटी। तो वेरिएशन क्या थे? डिफरेंसेस थे, राइट। एक पेरेंट से जो पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स में डिफरेंसेस आए, उन्हीं को हमने क्या कहा, वेरिएशन। तो वेरिएशन स्टेबलाइज करता है एक स्पीशीज को और हेल्प करता है इवोल्यूशन। जैसे एक स्टोरी हम बोलते हैं कि सबसे पहले हम मंकीज होते थे, राइट। उसके बाद आज तो हम बहुत एडवांस्ड ह्यूमंस है, हम जैसा दिखाया जाता है हमें, हम उनसे तो मैच बिल्कुल भी नहीं करते। वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड अ लॉट। तो किससे हुआ इवोल्यूशन? जो पहले के आदि मानव थे उनमें वेरिएशन आती गई, उन वेरिएशन से, उन डिफरेंसेस से आज एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग बनाए। तो जो वेरिएशन है वो इवोल्यूशन में हमें हेल्प करती है, क्योंकि जो डीएनए है वो वेरी कर देता है, जिससे नया ऑर्गेनिज्म बनता है, और नए ऑर्गेनिज्म से नई स्पीशीज भी बन जाती है, जो इवोल्यूशन में हेल्प करता है। अब फिर हमारी एनसीईआरटी हमें एक इधर एग्जाम्पल देती है कि हमारा जो नीश होता है वो चेंज हो सकता है, जो कि बियॉन्ड कंट्रोल रीजन से। अब नीश किसे कहते हैं? नीश हम कहते हैं वेल डिफाइंड हैबिटेट। मतलब एक ऑर्गेनिज्म कहाँ रह रहा है, उसका जो वेल डिफाइंड रहने का सराउंडिंग है, हैबिटेट है, उसको हमने क्या कहा? उसको हमने नीश कहा। तो जो नीश है जहां पे ऑर्गेनिज्म रह रहा है, वो जो उसकी सराउंडिंग्स है वो चेंज हो सकती है, और वो रीजन जिनसे चेंज होगी वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मानो एक पोंड है, उसके अंदर कुछ बैक्टीरियाज है, राइट। और ये बैक्टीरियाज सपोज करो कि सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस का वार्म वाटर तक का ही जो बियर कर सकते हैं, ये 25 डिग्री सेल्सियस तक। बट मान लो कि अगर बहुत ज्यादा ड्राई हो जाए और सन बहुत एक वार्म डे हो और पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए, सपोज इट 50 डिग्री सेल्सियस में चला जाए, तो अगर ये सारे के सारे बैक्टीरिया एक जैसे होंगे ना, तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सब 25 डिग्री सेल्सियस तक ही सरवाइव कर सकते हैं। पर अगर इनमें वेरिएशंस आएंगी, डिफरेंसेस आएंगे, तो कोई इन तीन में से एटलीस्ट एक बैक्टीरिया तो होगा जो 50 डिग्री सेल्सियस को भी 50 डिग्री सेल्सियस में भी मतलब अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकता है, जिससे जो स्पीशीज है
उसका जो सर्वाइवल है वो वेरिएशन यूजफुल हुई। अब एक क्वेश्चन आता है कि वेरिएशन, ये देखो ये रहा, वाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू स्पीशीज, पर वो नेसेसरी नहीं है इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि इंडिविजुअल मतलब एक बैक्टीरिया तो डाई भी कर सकता है, पर स्पीशीज में कोई एक तो ऐसा होगा जो उस वेरिएशन को अडेप्ट कर सकता है, जिससे स्पीशीज बच सकती है। कोई इंडिविजुअल बचे ना बचे, पर एक स्पीशीज तो सेव हो ही सकती है। तो वेरिएशन क्या है, यूजफुल है सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम। और आप ये बैक्टीरिया का पोन वाला एग्जांपल भी दे सकते हो। फिर पूछते हैं व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। तो डीएनए कॉपिंग से क्या होता है, डीएनए कॉपिंग से जो ट्रेट्स होते हैं, ठीक है, जो भी ट्रेट्स होते हैं पेरेंट से वो उनके डॉटर सेल्स में आ जाते हैं, जिससे डीएनए का भी ट्रांसफर होता है। जो ये डीएनए कॉपी होती है ये क्या कैरी करती है, ये इंफॉर्मेशन कैरी करती है, और उस इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस किसको कहा, उन फीचर्स को, वो फीचर्स जो एक डॉटर सेल अपने पेरेंट सेल से ले रही है, तो उन फीचर्स को वो अडेप्ट करता है अपने पेरेंट्स से। वो कैसे कर पा रहा है, वो डीएनए कॉपिंग की वजह से कर पा रहा है। तो समझ में आया डीएनए कॉपी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है रिप्रोडक्शन में। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। तो हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या करा। तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, क्योंकि एक एसेंशियल प्रोसेस भी नहीं है। तो क्या ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपीज बनाते हैं, तो नहीं, वेरिएशन हर बार आती है। वो वेरिएशन किधर से आती है, जो क्रोमोसोम है न्यूक्लियस में, वो इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस रखता है अपने पास पेरेंट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, और वो किस फॉर्म में होती है, डीएनए की फॉर्म में। और डीएनए इंफॉर्मेशन सोर्स है प्रोटीन बनाने का, और अगर इंफॉर्मेशन चेंज हुई डिफरेंट प्रोटीन बने, जिससे बॉडी डिजाइन डिफरेंस हो जाएंगे। फिर हमने डीएनए कॉपिंग का प्रोसेस पढ़ा कि सिर्फ डीएनए कॉपिंग के साथ साथ क्या हो रहा है, सेलुलर अपार्टस भी कॉपी हो रहे हैं, और जिससे सेल दो न्यू सेल्स को राइज दे सकता है। अगर वेरिएशन ज्यादा ड्रास्टिक होती है तो डीएनए कॉपी काम नहीं करती, जिससे सेल डाई करता है। पर अगर वेरिएशन इतनी ड्रास्टिक नहीं है तो डीएनए कॉपी काम कर लेती है सेलुलर अपार्टस के साथ, जिससे मेंटेन हो जाते हैं सारे लाइफ प्रोसेसेस। फिर हमने वेरिएशंस की इंपॉर्टेंस पढ़ी कि वेरिएशन स्टेबलाइज करता है स्पीशीज को, हेल्प करता है इवोल्यूशन में, क्योंकि जब डीएनए चेंज हुआ तो नया ऑर्गेनिज्म बना, जिससे इवोल्यूशन में तो अपने आप हेल्प हुआ। वेरिएशन किससे हेल्प करता है, ऑर्गेनिज्म को अडाप्ट करने के अपने इन्वायरमेंट में, क्योंकि अगर उनका नीश मतलब उनका हैबिटेट चेंज हो गया तो वेरिएशन की वजह से ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट को अडाप्ट कर सकेंगे, जिससे उनके लिए वो यूजफुल होगा। तो वेरिएशन क्या है, यूजफुल है फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम, और इंडिविजुअल के लिए नहीं नेसेसरी, बट स्पीशीज के लिए नेसेसरी है। तो हमारा ये ब्लूप्रिंट 1 और ये यहाँ तक की एनसीईआरटी, दिस वाज ऑल द इंट्रोडक्शन ऑफ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देयरफॉर आप वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। साइनिंग ऑफ विद इट, बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू सो मच।